अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू MCQs एकेडमी। आज मेरे पास ये स्कूल लीडर का पेपर है। 25 जून 2022 ईटा की तरफ से कंडक्ट हुआ है। इसके हम 1 से लेकर 30 तक पहले सवालात जो हमें मिले हैं वो हम सॉल्व करते हैं। कोहाट, हंगू और नौशहरा के इलाकों का ये टेस्ट हुआ है। चलिए टेस्ट को हल करते हैं। पहला सवाल है, बंदे मातरम वाज टेकन फ्राम द बायास्ड बंगाली नावल। ये जो था ये नावल था जो कि बंगाली नेशन के लिए लिखा गया था, लेकिन बाद में ये भारत के लिए इसको मुख्तस किया गया। ऑप्शन सी हमारे पास करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 2 है, आसमान पर तारे चमकते हैं। इस जुमले में हरूफ जार यहाँ पर जो है वो है पर। आसमान पर का लफ्ज़ जो है ये हरूफ जार के तौर पर इस्तेमाल हुआ है। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 3 है, वो कलमा जो किसी लफ्ज़ के शुरू में लगाने से या नया लफ्ज़ बना दे और उसके मानी में तब्दीली आ जाए, उस कलमे को साबका कहते हैं। किसी लफ्ज़ के शुरू में जो लफ्ज़ हम डाल दें और वो नया लफ्ज़ बने तो ये हम साबका उसको कहते हैं। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 4 है, कवायद की रूह से जब किसी का कौल या बात उसी के अल्फाज में नकल की जाती है तो उस कौल या बात को किस में लिखा जाता है? वावैन में। वावैन का निशान जो है वो ये वाला है। रीड द पैसेज। क्वेश्चन नंबर 7 जो है, रीड द पैसेज बिलो एंड आंसर। A school bus has exactly 6 stops on its route. The bus first stops at stop 1 and then at stops 2, 3, 4, 5 and 6 respectively. After the bus leaves stop 6, the bus turns and returns to stop 1 and repeats the cycle. The stops are at 6 buildings that are in alphabetical order L, M, N, O, P, Q. तो वो कहता है कि एक बस है जो कि L से शुरू होती है, Q तक जाती है और फिर वापस जब रिटर्न होती है तो Q से लेकर L की तरफ आती है। तो अब इसी पैसेज को देखकर हम सवाल हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, इन केस N इज़ द फोर्थ स्टॉप। वो कहता है कि N जो है वो फोर्थ स्टॉप है। तो N जो है फोर्थ स्टॉप कैसे बनता है? अगर Q से हम ले तो ये Q P O N, उल्टी तरफ से हम अगर आएँ तो ये N जो है ये फोर्थ स्टॉप बनता है। तो वो कहता है, विच अमंग द फॉलोइंग मस्ट बी द स्टॉप इमीडिएटली बिफोर P। इमीडिएटली बिफोर P, ठीक है। तो P से पहले अगर हम उल्टी तरफ से चलें तो ये N जो है ये हमारे पास चौथा स्टॉप बनता है। तो वो कहता है इमीडिएटली बिफोर P। P से पहले हमारे पास कौन सा स्टॉप आता है? Q। ऑप्शन बी हमारे पास करेक्ट है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6, इन केस L इज़ द सेकंड स्टॉप। वो कहता है कि L जो है हमारे पास सेकंड स्टॉप है। विच अमंग द फॉलोइंग मस्ट बी द स्टॉप इमीडिएटली बिफोर M। अगर हम तरतीब को देखें L M N O किस तरह था? L M N O P एंड Q। अगर इस तरतीब को हम देखें और L पहले आ रहा है, वो कहता है कि L इज़ द सेकंड। L को अगर हम सेकंड तरतीब पर लेकर जाते हैं सेकंड जगह पर, तो हमारे पास मस्ट बी द स्टॉप इमीडिएटली बिफोर M। तो M से पहले कौन सा हमारे पास आ जाएगा? M से पहले हमारे पास क्या आएगा? तो M से पहले हम फिर अगर उल्टी तरतीब से हम गिनना शुरू करें तो L से पहले हमारे पास M ही आ जाएगा, क्योंकि L पहली तरफ आ जाता है। तो ऑप्शन बी हमारे पास करेक्ट है। L से पहले जो है वो क्या कहता है? इमीडिएटली बिफोर M। M से पहले L ही आएगा। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 7, इन केस अ पैसेंजर गेट्स ऑन द बस एट O। पैसेंजर जो है वो O पर सवार होता है, O स्टॉप पर बस में सवार होता है। राइड्स पास्ट वन ऑफ द स्टॉप, यानी कि एक स्टॉप से गुज़र कर जब वो जाता है, एंड गेट्स ऑफ एट स्टॉप एट P। गेट्स ऑफ एट P यानी कि O पर वो राइड्स पास्ट वन ऑफ द स्टॉप्स एंड गेट्स ऑफ एट P। विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी ट्रू। तो वो कहता है कि इन केस अ पैसेंजर गेट्स ऑन द बस एट O, राइड्स पास्ट वन ऑफ द O पर वो सवार होता है बस में, राइड्स पास्ट वन ऑफ द स्टॉप्स एंड गेट्स ऑफ एट P। या ये नज़र नहीं आ रहा, विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी ट्रू। वो कहता है कि O पर सवार होता है, O स्टॉप जो है इस पर सवार होता है बस में,
और एक स्टॉप गुज़र कर जब वो अगले स्टॉप पर गुज़रता है, एक स्टॉप को छोड़कर अगले स्टॉप पर वो गुज़रता है, तो वो कहता है कि कौन सी जो है ए बी सी में कौन सा जुमला जो है ट्रू होगा। तो हमारे पास जो ट्रू होगा वो होगा हमारे पास Q इज़ स्टॉप 3, Q इज़ स्टॉप 3, N इज़ स्टॉप 5 और P इज़ स्टॉप 4। तो ये हमारे पास जो है P इज़ स्टॉप 4 होता है। ऑप्शन डी हमारे पास करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 8 है is used to evaluate students achievement at some point in time generally at the end of a course। तो ऑप्शन ए है assessment for learning, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 8 ऑप्शन ए assessment for learning। क्वेश्चन नंबर 9 है autonomy is a खाली जगह in students not thought by teachers। तो ऑप्शन सी हमारे पास construct to be reflect, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 10 है ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट्स आर आल्सो कॉल्ड, ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट्स आर आल्सो कॉल्ड सब्जेक्टिव रिस्पांस टेस्ट, सब्जेक्टिव नहीं, कॉन्सेप्चुअल नहीं, सिलेक्टिव रिस्पांस टेस्ट, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 10 ऑप्शन बी इसका जवाब है। और क्वेश्चन नंबर 11 और 12 जो है ये आधे हैं, तो इनको हम बाद में फिर सॉल्व करेंगे जब पूरा पेपर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 टेस्टिंग अकर्स कॉन्स्टेंटली विद लर्निंग सो द टीचर्स कैन इवेलुएट द इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग मेथड्स अलॉन्ग विद असेसमेंट ऑफ स्टूडेंट एबिलिटीज़। तो ये हमारे पास है फॉर्मेटिव इवेलुएशन, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 14 है टेस्ट्स फॉर खाली जगह टेस्ट्स फोर्स कैंडिडेट्स टू एनालाइज एंड इवेलुएट शॉर्ट पैसेजेस ऑफ रिटन इंफॉर्मेशन एंड मेक डिडक्शन टू फॉर्म आंसर्स। तो ये हमारे पास क्रिटिकल थिंकिंग है, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 15 है फॉर एग्जाम्पल ही सेज स्मोकिंग इज़ इंजूरियस टू हेल्थ, सच टाइप ऑफ आइडिया ऑफ अ पर्सन इज़ कॉल्ड बिहेवियरल कंपोनेंट ऑफ एटीट्यूड, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 16 नियामी इज़ द कैपिटल ऑफ निजर या निगर, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 17 हु रोट द पोएम सोलिटरी रीपर, विलियम वर्ड्सवर्थ, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 18 डू इट क्विकली आइडेंटिफाई द अंडरलाइन पार्ट्स ऑफ स्पीच। ये हमारे पास जो है एडवर्ब है। एडवर्ब की पहचान यह है कि तकरीबन 80 to 85% एडवर्ब के आखिर में एल वाई आता है। क्वेश्चन नंबर 19 इफ़ इट रेन्स द गेम विल बी कैंसल्ड, अगर बारिश हुई तो गेम कैंसल। ठीक है, ये कौन सी कंडीशनल सेंटेंस है हमारे पास। कंडीशनल सेंटेंस कौन सी होते हैं जिसमें एक शर्त रखी जाती है कि अगर ऐसा हुआ तो फिर जो है उसका नतीजा ये होगा। मतलब ये मेन क्लाज है, इफ़ इट रेन्स ये मेन क्लाज है, इसका असर जो है वो डिपेंडेंट क्लाज पर पड़ रहा है, तो ये कंडीशनल सेंटेंस है। क्वेश्चन नंबर 20 कैन यू सी दैट प्लेन, तो वो कहता है दैट जो है ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 21 विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी जो है इनमें एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, क्योंकि इसकी साइज़ भी है और इसका जो है डायरेक्शन भी है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की जो है डायरेक्शन भी होती है, सो ये वेक्टर क्वांटिटी है, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 22 यूरेनियम 238 डिकेज बाय एमिटिंग एन अल्फा पार्टिकल, व्हाट इज़ द डाटर। यूरेनियम को अगर हम डिके करें तो इसका डाटर न्यूक्लियस जो होता है, न्यूक्लियाई होता है, वो होता है थोरियम, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 23 द लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर आर डिवाइडेड इनटू 5 पार्ट्स। कौन कौन से ये हैं ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर और एक्सोस्फेयर। सो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। व्हाट इज़ द अपर लिमिट ऑफ रेक्टर। रेक्टर स्केल जो है ये अर्थ को एक ज़लज़ले की पैमाइश के लिए इस्तेमाल किया जाता है और इसकी कोई लिमिट नहीं है, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 25 द मेजर रीज़न फॉर यूजिंग अ नॉर्मल रेफर्ड टेस्ट इज़ टू क्लासीफाई स्टूडेंट्स, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 26 खाली जगह क्वेश्चंस फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ ओपन क्वेश्चंस। ओपन क्वेश्चंस वो होते हैं जिनका जवाब हम तफसील से दे सकते हैं, वो होते हैं रिटन, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 27 हाउ टॉल इज़ अ सैपलिंग दैट इज़ 3 मीटर्स शॉर्टर दैन अ फेंस दैट इज़ 4 टाइम्स हायर दैन द सैपलिंग। तो ये हमारे पास है 4 मीटर, ऑप्शन ए।
इस सवाल में अगर हम देखें वो कहता है हाउ टॉल इज़ अ सैपलिंग दैट इज़ 3 मीटर शॉर्टर देन अ फेंस। हाउ टॉल इज़ अ सैपलिंग, हम कहते हैं कि सैपलिंग जो है वो x मीटर टॉल है। फिर वो कहता है सैपलिंग इज़ 3 मीटर शॉर्टर देन अ फेंस। फेंस को हम कर लेते हैं y के बराबर, फेंस की जो हाइट है वो हम y के बराबर ले लेते हैं, अज्यूम कर लेते हैं। तो वो कहता है सवाल में 3 मीटर शॉर्टर देन अ फेंस, 3 मीटर शॉर्टर है, यानी कि x अगर जो है ये सैपलिंग जो है अगर x है तो ये फेंस जो है ये 3 जमा y है। तो इसका मतलब है कि ये फेंस जो है ये 3 मीटर ज़्यादा हो गया, मतलब ये जो सैपलिंग है ये 3 मीटर शॉर्टर हो गई। ये हमारे पास बन गई इक्वेशन 1। इसी तरह फेंस हाइट हम ले लेते हैं, वो हमने अज्यूम कर ली y की। तो वो कहता है फेंस हाइट दैट इज़ 4 टाइम्स हायर देन सैपलिंग। फेंस हम y ले लेते हैं दैट इज़ 4 टाइम्स हायर, यानी कि 4 ज़रब y देन सैपलिंग। तो x हमारे पास आ जाएगा 4y, यानी कि ये सैपलिंग जो है ये 4 टाइम्स शॉर्टर है उससे, फेंस से। तो हमारे पास जो इक्वेशन 1 और 2 है, 1 और 2 इसको हम कंपेयर कर लेते हैं। ये है इक्वेशन 1 4y यहाँ पर लिख लेते हैं और 3 जमा y यहाँ पर लिख लेते हैं। अब ये y की कीमत हम डाल देते हैं, y की कीमत हम यहाँ से निकालेंगे। अगर हम यहाँ पर y को छोड़ दें तो ये जमा का 3 उस तरफ जाएगा, मनफी का 3, x मनफी 3 हो जाएगा। तो हमारे पास, मैंने यहाँ पर लिखा नहीं है लेकिन y की कीमत हमारे पास यहाँ से अगर इक्वेशन 1 से निकालें तो क्या, y इज़ इक्वल टू x मनफी 3। तो इस इक्वेशन में हम यहाँ पर डाल देते हैं ये 4y में 4 और y की जगह पर x मनफी 3, फिर 3 और y की जगह पर हम x मनफी 3 डाल देते हैं। इसी तरह हमारे पास आता है ये 4 को हम अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 4x मनफी 12 इज़ इक्वल टू 3 जमा x मनफी 3। ये मल्टीप्लाई नहीं हो रही है तो सिंपल जमा हो रहे हैं, सो 3 जमा, ये मनफी का 3 और जमा का 3 काट जाएंगे, हमारे पास x रह जाएगा। ठीक है, इस x को हम इस तरफ लेकर आते हैं 4x के साथ, 4x मनफी x बन जाएगा और ये मनफी का 12 इक्वल साइन के यहाँ आएगा तो यहाँ पर 12 जमा का 12 बन जाएगा। 4x में से एक x गया तो 3x रह जाता है, इसी तरह 12 वैसे ही आ जाएगा। अब x को मैं छोड़ देता हूँ और 3 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, 12 के साथ आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। सो 3 4 12 होता है, हमारे पास जो फेंस हाइट आती है सैपलिंग की वो है 4 मीटर। क्वेश्चन नंबर 28, क्वाड्रेंगुलर इज़ टू स्क्वायर। वो कहता है क्वाड्रेंगुलर का कंपेयर कर रहा है स्क्वायर से। क्वाड्रेंगुलर भी 4 कोनों वाली शेप होती है, स्क्वायर भी 4 कोनों वाली शेप है। इसी तरह एनुलर जो है वो कहता है एनुलर इज़ टू, एनुलर को हम सर्कुलर शेप से तशबीह देते हैं और यहाँ पर क्या है, सर्कुलर शेप सर्कल है, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 29 आसान है लेकिन इसमें 2-3 लफ्ज़ मिसिंग हैं जिसकी वजह से सवाल हल नहीं हो पा रहा। क्वेश्चन नंबर 30 है डायाटॉम या डाई एटम इज़ द एग्जाम्पल ऑफ किंगडम ऑफ मोनरा, ऑप्शन ए इज़ करेक्ट।